अभी करना क्या है? क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी हमारा वापस पहुंच गया है 25,000 के ऊपर फिर से। अब यहाँ से आगे क्या आपको लगता है कि एक स्मूथ रैली बनेगी? क्योंकि एक कंसोलिडेशन जो चल रहा था आपका मई के मिड में से ही आप कह लीजिए, क्या वो कंसोलिडेशन खत्म होने की उम्मीद है या वापस हम घूम के उसी रेंज के अंदर आने वाले? नहीं, मेरे लिए ये कंसोलिडेशन अभी खत्म होने की स्थिति में है और मैं 2-3 बताता हूँ। जैसे जी। मैंने कहा था, ये पूरी जो एक कंजेशन जो हुआ है आपकी चार्ट में जो दिख रहा है ना, उसका कारण था कि एक कंसिस्टेंट एफआईआई की तरफ से वॉलेटाइल फ्लोस और डोमेस्टिक की तरफ से टिल मे एंड, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रही थी, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी कमिट नहीं कर रहे थे कि अपना पैसा को कौन सी फॉरवर्ड गाइडेंस। और इसमें क्या हुआ खास करके मैंने नोटिस किया इस अर्निंग सीजन में कि बहुत अनयूजुअली सबके सब कॉर्पोरेट्स, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स ने अपनी गाइडेंस को दबा के बताया है, क्योंकि सबके ऊपर टैरिफ का माहौल था और डर था कि टैरिफ के कारण क्या होगी मेरी बिजनेस की, ये वो। तो एक फॉरवर्ड जो वैल्यूएशन की बात करते हैं, अगर अर्निंग्स गाइडेंस ही कम है तो नेचुरली आज के दाम महंगे लगेंगे ना। तो हर एक फंड मैनेजर को आज कोशिश ये करनी पड़ रही है कि देखिए एक ना एक दिन ये टैरिफ तो सॉल्व होगा। ये कॉर्पोरेट्स दबा के बता रहे हैं अपनी गाइडेंस को, बट असलियत में अगर बैठिए का सिचुएशन रिजॉल्व हो गया तो कौन सी कंपनी की हालत कैसी होगी, ये उनको अपने आप मेहनत आज करने की स्थिति में थे। और इसलिए ड्यूरिंग द अर्निंग सीजन वो कॉल नहीं लेते। तो म्यूचुअल फंड की खास करके आप देखें तो कैश बैलेंस मई एंड तक बढ़ रही थी, ओके। मगर जून में, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन खत्म हो गया, और जून से देखें आप डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स अभी एक क्लैरिटी से डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और वो ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस्ड पे कर रहे हैं नेचुरली। इसलिए आईटी वाज द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर इन द लास्ट 6 मंथ्स। आप देखें तो करीबन 17% निफ्टी के कंपैरिजन में आईटी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की वापसी अभी आ रही है और उसका कारण क्या है? एक अर्निंग सीजन खत्म हो गई, पर दूसरी बात मैं बहुत सालों के बाद देख रहा हूं कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत साथ में एक ही तरफ ग्रोथ सपोर्टिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो मल्होत्रा जी के आने के बाद जो क्लैरिटी इन्होंने सपोर्ट कितना किया है थ्रू फ्रंट लोडिंग रेट कट्स, 4 रेट कट्स नॉट फॉर 1%, उन्होंने रेट कट किया, फिर सीआरआर कट भी किया, फिर भयंकर डिविडेंड भी दे दिया गवर्नमेंट को, और 5-6 लाख करोड़ का लिक्विडिटी भी उन्होंने फेस किया। और इस चीज के कारण एक जो क्लियर ग्रोथ सपोर्टिव नैरेटिव, और बजट में तो गवर्नमेंट ने भी टैक्स की राहत दी 1 लाख करोड़ की। तो एक जॉइंटली जो गवर्नमेंट और आरबीआई काम कर रहे हैं आज ग्रोथ, और लकीली अच्छी मॉनसून लास्ट ईयर आने के कारण इन्फ्लेशन भी आज सपोर्टिव है। तो और ऐसा नहीं है कि फ्रंट लोडिंग के टाइम में लग रहा था कि शायद ये फाइनल रेट कट है, इसके बाद रेट कट नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने फ्रंट लोड किया। और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वहां पे आए कि अगर इन्फ्लेशन सपोर्ट करती है तो और भी रेट कट भी हो सकता है। उन्होंने ये भी एक इंटरव्यू में कह दिया है। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिसी का क्लैरिटी है, और वो डिविडेंड बहुत काम आया गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट इस साल में कंट्रोल में रखने में, राइट, क्योंकि उम्मीद से बेहतर आ गई थी आरबीआई का डिविडेंड। तो फिस्कल पे भी कोई इशू नहीं है। और अब जो जीएसटी के आंकड़े, पीएमआई के आंकड़े कल आए थे, फ्लैश पीएमआई के आपने देखा, राइट, जीडीपी के यू टर्न इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यूओक्यू आपने देखा कि जीडीपी 7% से ऊपर आई। तो माहौल आज डोमेस्टिक की ओर सब पॉजिटिव बढ़ रही है। और अगर ये जियोपॉलिटिकल सीज फायर के कारण एफआईएस की वापसी आ गई तो फिर मार्केट अब आगे ही बढ़ेगी। तो खरीदने का ये सही मौका है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब कोई कोई शंका किसी के मन में नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ, इनफैक्ट आज मैंने देखा कि कौन एसएनपी ने क्या इंडिया का ग्रोथ को अपग्रेड कर दिया 6.5 को वापस। सो डेफिनेटली वर्ल्ड की ग्रोथ कैपिटल इंडिया को ढूंढेगी, पैसा आएगा अंदर, और मार्केट इस लेवल से स्पेशली आपको आगे स्ट्रांगली जाएगी मेरे ख्याल में। तो मेरे पास अभी डाउट नहीं है, क्योंकि खाली जुलाई 10 से अगली अर्निंग सीजन की शुरुआत है। तो अगेन एक सिचुएशन वापस अर्निंग्स को स्टडी करें तो अगेन डोमेस्टिक फंड मैनेजर थोड़े
डोमेस्टिक सेक्टर्स के ऊपर थोड़ी वेट करेंगे, अरे इस कंपनी की अर्निंग्स आ रही है तो वेट करते हैं, तो थोड़ा लिटिल बिट वो क्लैरिटी ऑफ द अर्निंग सीजन के कारण थोड़ी बहुत डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स थोड़ी सावधानी से करें, मगर एफआईएस मेरे ख्याल में जरूर स्ट्रांगली वापस आएंगे कि उनके लिए इंडिया के बारे में दो चीज सामने क्लियर है। क्या है? फर्स्ट, तेल का दाम, राइट? तो अब तेल का दाम नीचे आ रहा है तो उनके लिए सबसे शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए बहुत पॉजिटिव चीज तेल का डायरेक्शन है, तो वो अभी क्लियर होगा। सेकेंड चीज ये है, जैसे मैं कह रहा था, बीटीए का कुछ मेरा मानना है कि शायद ये बीटीए 2 फेज में साइन होंगे। जो इजी पार्ट्स है उसको पहले क्लियर कर देंगे और बाकी जो अभी डिस्कस करने वाले उसको कहेंगे कि हम फेज 2 में हैंडल करेंगे, और वही एक ट्रिगर होगी कि एफआईएस के लिए कि ठीक है, जो भी सेक्टर्स में साइन हो गया, डील हो गया, तो वापसी दिखेगी। और फेड का भी बात सुनिए, तो जो फेड की स्पीच अच्छा तरह मार्केट ने उसको लिया नहीं था, फिर भी 2 रेट कट तो इस साल में दिख रहे हैं फेड के ओर से, जी। तो वो भी एक पॉजिटिव है एक एफआईएस को इमर्जिंग मार्केट की ओर पैसा डालने के लिए, और जरूर इंडिया उसका बेनिफिशियरी होगा। तो एफआईएस की वापसी मैं देख रहा हूं, नेक्स्ट लेग ऑफ द मार्केट रैली ये ड्राइव करेगी, और ये जब बीटीए का साइनिंग होगा और अपना जो ये नेक्स्ट अर्निंग सीजन की क्लैरिटी भी आ जाएगी, तो डोमेस्टिक्स का भी आप एक और ज्यादा समर्थन मार्केट को मेरे को दिख रहा है।